रामायुधयंकिति ग्रहे शोभावरिणीन जाय सिया राम नव तुलसी का वृंद देखे हर्ष कपिराय लखन सिया राम जी चंद्रपद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा मन मोह तर्क करें कपिलागाते समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जागे। राम न राम ते सुमिरन कीना हृदय हर्ष कपि सज्जनो चीना सन उठ हुट कर यो पहचानी साधुते हो इन कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का श्रवण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्ररूप धरे वचन सुनाए सुनत विभीषण उठित आए करे प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठ करके वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा करके कहिए कि तुम्हारे दासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई के तुम राम दीन अनुरागी आयो मोय करण बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने यानी घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कहिय सब राम कथा निज नाम सिया राम
सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम लखन सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिनो राति। श्री राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कह करके अपना नाम बताया, और सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद से मग्न हो गए। अरे सुनहु पवन सोते रहने हमारी, जिम दसन ने महु जीव विचारी। तात कबहु मोहे जाने अनाता, कर यही कृपा भान को लुनाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव है। तात मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मनु माही। अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी यानी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ जानता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेमी है। परंतु हे हनुमान, जब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहे दरसु हट दीना। सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। अरे कहो कवल में परम कुलीना, और कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रातले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहे ने मिलये आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों यानी बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर सिया राम
कीनी कृपा सुमेरे गुनो बारे बिलोचन नीर लखन सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजि भजन करहु दिनु राति शरम। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होए दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावउ अनिवार्य च विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिवार्यनीय परम शांति प्राप्त की। और पुण्य सब कथा विभीषण कही, और जे विद जनक सुता तहि रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखे चयऊँ जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जोगते विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। करे सोई रूप गयो पुण्य तहवा, बनय सो कशी तारे जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। और देखे मन ही महु की नय प्रणाम, और बेटे बीते जाते निसिजामा। अक्रश तनु शीस जटाए कबैनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में ही प्रणाम किया। उन्हें बैठे बैठे रात्रि की 4 पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक बेणी लट है।
हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप यानी स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मनो राम पद कमल लीन सिया राम परम दुखी वा पवन सोते देख जानकी दीन लखन सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तज भजन करहु दिनु राति सिया राम। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरो पल्लव मऊ रहा लुकाई कर ये बिचारे करऊं का भाई तेहि अवसर रावण तहि आवा संग नारे बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। अरे बहु भेद खलसी तहि समझावा समाधान भय भेद दिखावा। और कहि रावण सुनु सुमुखी सयानी मंदोदरी आदेश वरानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा हे सुमुखी हे सयानी सुनो मंदोदरी याद सब रानियों को। तब अनुचारी करहूं पन मोरा एक बार बिलो के ममोरा। त्रने धरे ओटे कहत बदेही सुमेर अवधपते परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलादि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ यानी पर्दा करके कहने लगी। और दस सुन दस मुख खग्योत प्रकाशा कबहु के नलिनी करे विकासा। असमन समोजे कहते जानी की खल शोध नहीं रघुवीर वानी की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सोने हरे आने मोही अधम नीलज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम,
निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप सुन खग्योत सम, राम ही भानु समान। सिया राम परम परुष वचन सुन काढ़े हसे, बोला अति खिसियान लखन। सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिनु राति। शरण अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकाल कर बड़े गुस्से में आकर के बोला, और सीता ते मम कृत अपमाना, कटियहु तव सिरे कठिन कृपाना। नाहित सपदे मानो मम वाहिनी, सुमुख होते नत जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभ भुज करे कर समुदश कंधर। जो भुज कंठ के तव यश घोरा, सुन सटयस प्रवान पनु मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे साठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहस भरि धारा, कहि सीता हर मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, यह तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को दूर हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। और सुनत वचन सुपुनि मारण धावा, मयत नया कहीं नीति बुझावा। और कहे से सकल निस चरण बुलाई, शीत ही बहु विधि त्रास हो जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मय दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ।
और मास दिवस महु कहा न माना, तो में मारे वे काढ़े कृपाना। यदि महीने में भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयऊँ 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद सिया राम। सीत त्रास दिखावही, धरहि रूप बहुमंद लखन सिया राम। जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिनु राति। श्री राम।